तो नमस्ते एवरीवन। आज हम डे 2 कर रहे हैं बट हम फिर से डे 1 का रिकैप करेंगे। जो भी नए हैं, आई थिंक जिनको भी पॉसिबल है आप अपने कैमरा ऑन कीजिए। सो मेरा नाम रोहित कुमार, फाउंडर ऑफ द साधना हीलिंग हब। हम 2 दिन की रुद्राक्ष का क्लास रखा था फ्री में, क्योंकि महाशिवरात्रि भी आ रही है एंड रुद्राक्ष के बारे में मैं हर साल कुछ न कुछ फ्री क्लासेस करता हूँ। बट इस साल थोड़ा सा बिजी थे हम, तो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हुई, बट हम ये तो आज करेंगे। सो डे 1 में हमने जो भी बताया था तो हम फिर से रिकैप करेंगे। सो रुद्राक्ष के बारे में हम यहाँ पे आगे जानते हैं। रुद्राक्ष मीन्स व्हाट? किसी को कुछ आइडिया है? नए है? प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज चैट बॉक्स में भी मैसेज करते हैं। ठीक है, रुद्राक्ष यानी एक ट्री होता है। रुद्राक्ष का एक फ्रूट होता है, उसमें एक बीज होता है, उसको हम वेयर करते हैं। और सिंपल भाषा में तो रुद्राक्ष का मीनिंग है रुद्र यानी शिव, अक्ष यानी टीयर यानी आंसू। इसका साइंटिफिक नेम है एलोकार्पस। एलो यानी ऑयल एंड कार्पस एंड फ्रूट, मतलब एक ऑयली चिकनापन होने वाला फ्रूट। तो इसके रुद्राक्ष की उत्पत्ति या ये सब एक पुराणों में मेंशन है। उसमें 2 स्टोरी है। हमने फर्स्ट डे में बताया था कि श्रीमद् देवी भागवतम में कहा है कि एक त्रिपुर नाम के एक राक्षस को वध करने के लिए महादेव शिव जी भगवान ने एक तपस्या की थी 1000 साल। एंड उस तपस्या के बाद उन्होंने जब, मतलब वो तपस्या एक अघोरा नाम का एक वेपन्स शस्त्र को हासिल करने के लिए किया था। एंड जब उन्होंने आईज क्लोज किए, क्योंकि उन्होंने साधना खुली आंखों से की थी, तो जब आंखें बंद की तो वो टीयर जब हमारे अर्थ पे लैंड पर पड़े, तब उसी से ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है, ऐसा पुराणों में मेंशन है। सेकंड स्टोरी है कि शिव महादेव भगवान बहुत सारे लोगों की परेशानियां को देख रहे थे कि लोगों की बहुत सारी परेशानियां हैं। सो भगवान शिव उन परेशानियों के बाद उन्होंने एक संकल्प से साधना की बहुत। और उस साधना में मनुष्य के लिए उनकी आंखों से जो रुद्राक्ष सॉरी टीयर्स ड्रॉप हुए, उस आंसू जो परम आनंद के थे, उससे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। सो ये 2 स्टोरी ये शिव पुराण में मेंशन है। तो आगे हम बेसिक जानते हैं कि मेजरली जो रुद्राक्ष होते हैं 2 क्वालिटी या 3 क्वालिटी में होते हैं। जो मेरी आवाज आ रही है ना? प्लीज मैसेज चैट बॉक्स में करिए। आवाज क्लियर है ना? हेलो। ओके। तो जो रुद्राक्ष की जे ओके, मेजर प्रोडक्शन या मिलते हैं वो ज्यादातर नेपाल में मिलते हैं। जो नेपाली रुद्राक्ष कहते हैं वो एक ग्रेड की क्वालिटी में आते हैं, साइज में भी बड़े होते हैं। जो मेजरली ग्रोथ जो नेपाल में होते हैं, तो 2 प्लेस है, डिंगला एंड अरुण वैली। वहाँ पे वो बड़े, यहाँ पे ट्री दिखाई देते हैं, वैसे ट्री है। जो बड़े ट्री होते हैं वहाँ पे ही अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष में मिलते हैं हमें। तो ट्री की उसमें हाइट एंड
उसका डायमीटर भी अब यहाँ पे मेंशन है 14 to 30 मीटर टॉल होते हैं एंड उनका डायमीटर 1.2 मीटर के आसपास होता है। सो तो नेपाल रुद्राक्ष जो है ए क्वालिटी में आते हैं, मतलब टॉप क्वालिटी में। सेकंड बी ग्रेड में या बी क्वालिटी में जो आते हैं वो मोस्टली इंडोनेशियन या साउथ ईस्ट या हिमालयन कह सकते हैं हम। एंड सी ग्रेड में भी नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, चाइना जैसे होते हैं। सो मोस्टली ए एंड बी ग्रेड के ही रुद्राक्ष ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। ठीक है, आगे हम जानते हैं कि रुद्राक्ष फ्रूट जो होता है वो पेड़ से जब मिलता है, वो सुखाने के बाद उसको ऊपर का फ्रूट का कवर निकालने के बाद अंदर जो बीड होता है, बीड, उस बीड को हम रुद्राक्ष के तौर पर पहनते हैं। तो जब उसका फ्रूट का ऊपर का कवर निकलता नहीं है तब तक समझता नहीं कि अंदर कितनी मुखी का रुद्राक्ष है। तो आगे हम जानेंगे 1 मुखी से 10 मुखी तक के रुद्राक्ष के बारे में। बट यहाँ पे आप समझ लीजिए कि रुद्राक्ष का फ्रूट के ऊपर का जो कवर निकालने के बाद ब्रश वगैरह वो प्रोसेस होती है, वर्कर एक प्रोसेस करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट होता है वो। तो वो प्रोसेस करने के बाद उसको ब्रशिंग वगैरह ऑयल में रखने के बाद वो हमारे मार्केट में सेल करने के लिए आते हैं। सो बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज कैसे पहचाने कि ये नेपाली है, इंडोनेशियन है, कैसा है। सो मोस्टली आप देख सकते हैं जो बिग साइज के रुद्राक्ष होते हैं, बड़े राउंड शेप में होते हैं, आंवला के साइज के होते, मैक्सिमम 21 mm के ऊपर के जो भी रुद्राक्ष हो अच्छी क्वालिटी के नेपाली ही होंगे। एंड मीडियम साइज के भी होते हैं और समथिंग 15 to 20 mm के आसपास होते हैं। एंड उससे कम जो होते हैं वो थोड़ा सा लो क्वालिटी हो या इंडोनेशियन में आते हैं। जो इंडोनेशियन बीट्स होते हैं वो 12 mm से 8 mm से 14 mm तक उनकी साइज मिलती है, स्मॉलर होती है। ठीक है, सो उसका जो रुद्राक्ष का जो पोस्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है ऊपर का, वो रफली होता है, रफ स्ट्रक्चर होता है एंड पॉलिश टाइप नहीं होता है। तो जितना रफ एंड स्ट्रक्चर प्रॉपर होगा वो उतना वो जितना वो फुला हुआ होगा उतना वो अच्छा होगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रुद्राक्ष हम देखते हैं। वन सेकंड। तो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये 6 मुखी रुद्राक्ष है। सो मेरे पास इमेज भी है, आगे बताएंगे। बट इसमें दो पार्ट होते हैं, ऊपर का एक एंड डाउन, मतलब हेड एंड टेल, जैसे सिक्के को हेड एंड टेल होता है ना, उस टाइप में। तो उसका हेड एंड टेल से ही वो पता चलता है कि हेड जो है ऊपर उठा होता होता है, उसको माउथ भी माउथ शेप में होता है। तो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ वन साइड का एरिया होता है रुद्राक्ष का, एंड लोअर साइड का फ्लैट होता है, मतलब नीचे वाला। सो ज्यादातर राउंड शेप या सेमी स्फेरिकल शेप में रुद्राक्ष मिलते हैं। सो इंडोनेशियन रुद्राक्ष इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में एंड उनकी साइज 14 mm की नीचे होती है। एंड नेपाली रुद्राक्ष जो है 50 mm के ऊपर ही
होते हैं एंड ज़्यादा बड़े वाले साइज के होंगे उतने अच्छे क्वालिटी या अच्छे ग्रेड के माने जाते हैं। एंड मोस्टली जो रुद्राक्ष मिलते हैं उनमें भी वन मुखी, दो मुखी एंड आफ्टर 13 या 10 मुखी के आगे के रुद्राक्ष है उनकी अवेलेबिलिटी कम होती है। एक मुखी तो इन जनरली रेयरली मिलना पॉसिबल ही नहीं है, कभी कभी मिलता है, इसलिए एक मुखी अंडर डेवलप वाले मिलते हैं मार्केट में, या कागीदाना शेप जो इंडियन या हिमालयन या इंडोनेशियन टाइप के होते हैं। सो मोस्टली 70% जो रुद्राक्ष मिलते हैं हमें वो 5, 6 एंड 7 मुखी के बीट्स वाले या उसके उनके मुख वाले रुद्राक्ष मिलते हैं। ठीक है, तो शिव पुराण में 14 मुखी तक ही रुद्राक्ष के बारे में जानकारी दी है एंड बाकी 21 मुखी एंड गौरी शंकर त्रिजति रुद्राक्ष एंड गणेश रुद्राक्ष ऐसे मिला के कुल 24 टाइप के रुद्राक्ष है, बट पुराणों में 14 मुखी तक ही मेंशन किए हैं। सो पुराणों में है, बट जो मेन पुराण है शिव पुराण श्रीमद् देवी भागवतम में वहां पे 14 मुखी तक ही मेंशन किए हैं, क्योंकि उसके ऊपर की जो रुद्राक्ष है वो सबके लिए यूज करने के लिए नहीं है, इसलिए वो मेंशन किए नहीं है, ऐसा कहते हैं या हमने जाना है। सो हम आगे बात भी करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द जेन्युइन रुद्राक्ष, कैसे हम आइडेंटिफाई करें। सो यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट है, वाटर डिप टेस्ट, कॉपर कॉइन टेस्ट, बॉइलिंग वाटर टेस्ट, मिल्क डिप टेस्ट, कट टेस्ट। सो फर्स्ट जो भी 4-5 टेस्ट है वो मतलब उतने एक्यूरेसी नहीं है, बट आप अ, थोड़ा बहुत कंक्लूजन लगा सकते हैं कि वाटर डिप टेस्ट से आपको पता चलेगा, जब रुद्राक्ष का वेटेड ज्यादा होगा तो रुद्राक्ष पानी में डूब सकता है, बट वो रुद्राक्ष हल्का होगा तो ऊपर ही रह सकता है। कॉपर कॉइन टेस्ट जो है वो डुप्लीकेट में रुद्राक्ष में भी होती है, बट उसमें नेपाली और इंडोनेशियन आपको पहचान नहीं पाओगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है काम करेगा और रुद्राक्ष के डुप्लीकेट में भी काम करेगा। सो ये भी इतना एक्यूरेसी नहीं देता है। बॉइलिंग वाटर टेस्ट में आपको बॉयल वाटर या जब बॉयल वाटर करोगे उसमें आपको रुद्राक्ष रखना है एंड बॉयल करना है वाटर, तब जब डुप्लीकेट होगा तो वो थोड़ा सा क्रैक हो जाएगा, बट ओरिजिनल होगा तो उसको क्रैक नहीं जाएगा। नेक्स्ट है मिल्क डिप टेस्ट। मिल्क डिप टेस्ट में आप जब मिल्क लोगे जो बिना गर्म किया हुआ हो या बिना बर्न किया हुआ बॉयल किया हुआ हो, सो तो उसमें आप रुद्राक्ष रखेंगे तो उस मिल्क की जो खराब या वेस्ट खराब होने की जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा, मतलब मिनिमम वो 1-2 दिन जाता है मिल्क तो वो 4-5 दिन अच्छी तरह रह सकता है, बट एक इतने एक्यूरेसी की नहीं है। कट टेस्ट में आप जान सकते हैं, उसमें कंपार्टमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये रुद्राक्ष है, इसको बीच में कट कर दिया तो यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है, यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है, यहाँ पे एक है कंपार्टमेंट, यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है, यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है, यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है, यहाँ पे एक। सो यहाँ पे टोटल 4 और 3 कंपार्टमेंट, बीच वाला जो है वो होल होता है, वो कंपार्टमेंट नहीं है। सो यहाँ पे 7 कंपार्टमेंट है तो 7 मुखी ही ये रुद्राक्ष कहलाएगा। सो कट्टे से रुद्राक्ष खराब हो सकता है, मतलब उसका यूज ही नहीं है। सो इन जनरल एक्सरे टेस्ट ही करनी पड़ेगी, बट एक्सरे टेस्ट हम कब करते हैं? आफ्टर 10 मुखी की या 12 मुखी के आगे की जो भी रुद्राक्ष है उनको करना सही है, या आप 9 मुखी के आगे भी कर सकते हैं आपको चाहे तो कंफर्मेशन के लिए। क्योंकि क्या है, इन जनरली जो रुद्राक्ष हमें मार्केट में अवेलेबल है या प्रोडक्शन है
उनमें जो 4 मुखी, 5 मुखी एंड 6 मुखी जो रुद्राक्ष है उसकी अवेलेबिलिटी इतनी है कि वो डुप्लीकेट नहीं होता है, बट 4 को 5 बना, सॉरी 6 को 7 बना सकते हैं, या सॉरी 7 को 8 मुखी बना सकते हैं एक लाइन खींचने के बाद। सो इतना डुप्लीकेट ही मतलब अ, वो प्लास्टिक वगैरह नहीं होता है, रुद्राक्ष ही होता है, बट अवेलेबिलिटी 4, 5, 6 मुखी की ज्यादा होती है, सस्ता मिलता है उसको ही वो ऑनलाइन खींचने से 7 मुखी होता है, 7 मुखी भी सस्ता मिलता है, तो 8 मुखी को बना दिया जाता है। सो इन जनरली 8, 9, 10 मुखी भी इतने कॉस्टली नहीं है, एक 2000, एक 1500 का फर्क है, लगभग 8, 9, 8, 9, 10 मुखी समथिंग 5000 के आसपास मिल जाते हैं, 5000 6000 के आसपास, ऑथेंटिक विथ वर आईजीएल सर्टिफाइड आपको चाहिए तो। सो आगे हम पढ़ते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 14 मक्की का आईजीएल जो एक नामांकित लैब टेस्ट सर्टिफाइड ब्रांड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सरे रिपोर्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रही है आपको 14 मुखी के। ऐसा नहीं है कि 14 मुखी रुद्राक्ष है तो 14 ही कंपार्टमेंट उसमें, सॉरी बीज अंदर के कंपार्टमेंट में बीज होंगे, थोड़ा बहुत वो कम ज्यादा भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे लैब टेस्ट से एक्सरे रिपोर्ट करना जरूरी है। आफ्टर 14 मुखी की कॉस्टिंग बढ़ जाती है ना, 14 मुखी लगभग 35,000 के आसपास नेपाल रुद्राक्ष मिलता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नेपाल रुद्राक्ष की। इंडोनेशियन रुद्राक्ष का साइज एंड उसकी कॉस्ट भी कम होती है। मैं आगे बात करूंगा जो भी रुद्राक्ष है वो तो मोस्टली नेपाल रुद्राक्ष के बारे में बताऊंगा, या कई कई रुद्राक्ष नेपाली अवेलेबल नहीं होते तो वहाँ पे हम हिमालयन या इंडियन या इंडोनेशियन रुद्राक्ष भी वेयर करते हैं या ऐड करते हैं। तो 2-3 कंपनियां हैं और भी, आप उससे लैब टेस्ट कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष को वर्क कैसे करता है फिजिकली, आपको एक एक्यूप्रेशर टाइप, आपको एक आपके बॉडी से कनेक्ट होता है, अलाइन होता है, एक थर्मो रेगुलेशन इफेक्ट भी देता है, एंड केमिकल कंपोजिशन यानी हमारे जो भी ब्रेन या हमारे जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनमें एक अलाइनमेंट के साथ वर्क करता है रुद्राक्ष, एक एक्सचेंज होता है, एक एनर्जी का एक लेन देन होता है, और हमारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को इफेक्ट देता है, बेनिफिट देता है। तो यहाँ पे रुद्राक्ष मोस्टली इफेक्ट है ब्लड रेगुलेशन हो या हमारे माइंड रिलेटेड न्यूरोट्रांसमीटर हो, इनमें ज्यादातर साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ तक हमने थोड़ा डे 1 में देखा था। हम आगे बात कर रहे हैं वन मुखी रुद्राक्ष के बारे में। तो एक मुखी जो रुद्राक्ष है, यहाँ पे आप इमेज नीचे होंगी, बट आप तो यहाँ पे हमने जो मेंशन किया है काजू दाना शेप का रुद्राक्ष है, एक मुखी, जो रेयरली अवेलेबल, ये अवेलेबल होता है, बट जो राउंड शेप में जो होता है एक मुखी नेपाली, उसकी मिलना इतना पॉसिबल नहीं है, कॉस्ट भी ज्यादा जाती है, वो रेयर केस 4-5 ईयर में एक बार हमें मिल सकता है। सो आपको एक मुखी के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष जो है, इसमें आप, ये स्वयं लॉर्ड शिवा से कनेक्टेड है, उसके प्लैनेट है सन, सूर्य, प्लैनेट को कनेक्ट किया है एज पर रुद्राक्ष के मुख्य के अनुसार एंड उसके बेनिफिट के अनुसार। सो मोस्टली ये एस्पिसिस माना जाता है,
जो भी रुद्राक्ष धारण करता है एक मुखी, वो बहुत ही हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में होता है। एक इनलाइटमेंट पर्सन की तरह वो उसका एक्सपीरियंस रहता है। तो जो जिसके पास भी एक मुखी है, वो बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। सो एक मुखी के बहुत सारे बेनिफिट है। इसको इनमें हर एक मुख का वास भी इसमें होता है। सो मोस्टली एक काजूदाना शेप की रुद्राक्ष हम यूज करते हैं एक मुखी के लिए, जो जनरली इंडोनेशियन टाइप में भी उपलब्ध है। 5 mm उसका साइज होता है, लेंथ एंड डायमीटर 3 to 4 mm में होता है। अदर भी एक मुखी होते हैं, बट वो बहुत छोटे होते हैं। सो यहाँ पे काजूदाना शेप इंडोनेशियन के ही ज्यादातर यूज किए जाते हैं। एक मुखी सन प्लैनेट से कनेक्टेड है, इसलिए ये ब्लड रिलेटेड या हमारे हार्ट, नर्वस सिस्टम, बोन, लिवर, स्किन पे हमारे प्रॉब्लम्स पर बेनिफिट देता है। इसके मंत्र आप हर एक रुद्राक्ष का मंत्र 2-3 मंत्र है। उनमें से ओम नमः शिवाय एक मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है। जो भी रुद्राक्ष आपको चार्ज करना है, इन मंत्र का आप चांट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दो मुखी रुद्राक्ष। सो दो मुखी रुद्राक्ष के प्लैनेट है मून एंड लॉर्ड है शिव पार्वती यानी गौरी शंकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो मुखी जिनका भी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर के रूलिंग प्लानिंग है, जिनका मूल्यांक है या बर्थ नंबर 2 है, या जिनको भी माइंड रिलेटेड इश्यू आते हैं, जिनको भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आते हैं, उनके लिए दो मुखी रुद्राक्ष अच्छा होता है। जो दो मुखी जो है वो शिव पार्वती यानी अर्ध नारीश्वर शिव भी कनेक्टेड है, शिव शक्ति का कॉम्बिनेशन है। इसलिए मैरिड लाइफ हार्मनी या मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो इसको पहनना अच्छा माना गया है। आपको मैरिज नहीं हो रही है तो भी आप दो मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, बट ये दो मुखी नेपाली रुद्राक्ष जो है उसकी कॉस्ट ज्यादा है। हम इसको देहरादून या इंडोनेशियन बीच जो है वो ज्यादातर ये लोग यूज करते हैं। एंड उसका जो नेपाली बीड है वो बहुत कॉस्ट है, तो रेयरली भी अवेलेबल होता है। इसका आप मेडिटेशन की तौर पे भी यूज कर सकते हैं। शिव शक्ति यानी एक हमारे फिजिकल बॉडी में या सूक्ष्म शरीर जो होता है उसमें एक कुंडलिनी एनर्जी होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए दो मुख्य रुद्राक्ष यूज किया जाता है। हेल्थ बेनिफिट भी है इसके, लंग, किडनी, इनफर्टिलिटी, डाइजेशन सिस्टम के लिए, या मेमोरी का कुछ प्रॉब्लम है, मेमोरी लॉस, क्या डिप्लेशंस होते हैं मेमोरी के, उनमें भी ये काम आता है। सो यहाँ पे जो दो मुख्य दिखा दे रहा है वो हमारे इंडोनेशियन टाइप में है, एंड ये अवेलेबल होता है। कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा नहीं होती है, बट नेपाली आप चाहोगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है त्रिमुखी रुद्राक्ष। त्रिमुखी रुद्राक्ष जो लॉर्ड है अग्निदेव, एंड इसके जो प्लैनेट है मार्स है, मंगल है। त्रिमुखी जो भी जिनको भी ब्लड रिलेटेड या कुछ एक्सीडेंट होने की चांसेस या बैड कर्मा से आपको लगता है कुछ बैड कर्मा किया है, इनसे बाहर निकलने के लिए आप त्रिमुखी रुद्राक्ष वेयर कर सकते हैं। या आपको प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, या लैंड खरीदनी है, या कुछ करियर में अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो भी आप यूज कर सकते हैं। मोस्टली ब्लड सर्कुलेशन डिसऑर्डर के लिए वनमुखी एंड त्रिमुखी ज्यादातर ही यूज किए जाते हैं। तो त्रिमुखी जनरली कॉस्ट कम होती है। आप त्रिमुखी जिनको भी प्रॉब्लम है इन सारे, तो त्रिमुखी आप यूज करो। 3, 4, 5, 6, 7 कॉस्ट इफेक्ट कॉस्ट कम होती है, सो आप यूज कर सकते हैं। ये आपके मेंटल कंफ्यूजन, एंगर, आपको बहुत एंगर आ रहा है तो भी ये इफेक्ट करेगा, सॉरी इसमें लाभ देगा। एंड
जिनका भी बर्थ चार्ट में 9 नंबर मल्टीपल टाइम आता है उनको भी ये त्रिमुखी का वेयर करना अच्छा माना गया है। सो ये बहुत सारे प्रॉब्लम पे काम करता है। सो आप इस अग्निदेव या रुद्र देव भी इसको त्रिमुखी को कहा गया है, तो आप इसको धारण कर सकते हैं। त्रिमुखी इन जनरल राउंड शेप में ही मिलेगा, जो भी नेपाली अब इजीली अवेलेबल भी होता है, इंडोनेशियन भी होता है। इसके आप यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट भी आपको बताता हूँ मैं। त्रिमुखी के 3 बीट्स छोटे बच्चे को बार बार फीवर आता है तो 3 बीट आप उनको पहना सकते हैं। अडल्ट को नेपाली या इंडोनेशियन भी पहना सकते हैं। सो तो मैंने ऑलरेडी बात की थी कि लैंड का प्रॉब्लम हो या ब्लड के रिलेटेड कोई इश्यू हो, करेंट में ये काम करता है। मंत्र सेम है। हर एक रुद्राक्ष का मंत्र आप ओम नमः शिवाय सिंपल मंत्र है। इस मंत्र को हम पंच महाभूतों में गिना गया है, ओम नमः शिवाय। सो ये बहुत ही है, सिंपल है बट स्ट्रांग है। आप जो भी रुद्राक्ष वेयर करते हैं उसको अभिमंत्रित करना जरूरी है, स्ट्रांग पॉजिटिव इंटेंशन के साथ। एंड जो भी हमने कल चार्जिंग प्रोसेस बताई उसके का भी आपको करना चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ मुखी। फोर्थ मुखी इज विथ ब्रह्मा मर्क्यूरी। तो यहाँ पे इनमें नेपाली भी वैरायटी आती है एंड इंडोनेशियन भी है, इजीली अवेलेबल है। ये मोस्टली बच्चों को जो भी पढ़ाई में कमजोर है या जिनको भी अ, दिमाग के रिलेटेड या ध्यान मेमोरी में कुछ याद नहीं रहता वो पहन सकते हैं। स्टूडेंट हो या कुछ दिमाग के रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए ये अच्छा मान लेते हैं। फोर्म की यानी फोर्थ डायरेक्शन में ये काम करता है, कोई भी पहन सकता है, ब्रह्मचारी भी, गृहस्थ भी, वानप्रस्थ भी, सन्यासी भी। मीन्स आप बच्चों भी पहन सकते हैं, बड़े भी पहन सकते हैं, आफ्टर अडल्ट भी पहन सकते हैं, आफ्टर मैरिज भी पहन सकते हैं एंड एल्डर भी पहन सकते हैं, जो भी बुजुर्ग लोग हैं। तो सब लोगों के लिए फोरमुखी है। फोरमुखी की आप यहाँ पे इमेज देखिए, 4 लाइन होंगी उस पे जो नेचुरल फॉर्म में होंगी एंड जो स्ट्रक्चर होगा राउंड शेप एंड जो भी उसका शेप में जो भी लाइन आएंगी ऊपर वो रफ टाइप में होंगी, पॉलिश टाइप में नहीं होंगी। तो ये भी ध्यान रखिए। यहाँ पे आपको एक मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इसका मेडिकल तौर पे भी यूज कर सकते हैं। आप होर्म की रुद्राक्ष को आपको मिल्क में 10 से 15 मिनट मिल्क में डाल के उबालना है, बर्न करना है और उस व्यक्ति को देना है जिनका भी मेमोरी रिलेटेड इश्यू है। तो आप ये भी कर सकते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूफ हुए हुए रेमेडीज है। इसमें रिसर्च किया है बनारस यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट ने। तो आप ट्रायल है, ट्रायल एंड टेस्टेड, सो आप इसको रेमेडी के तौर पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पंचमुखी। इन जनरली मोस्टली अवेलेबल एंड सबके लिए ये यूज करना चाहिए एंड यूज कर सकते हैं। फॉर ये इंडोनेशियन भी मिलते हैं, नेपाली इजीली मिलते हैं, तो इंडोनेशियन की ज्यादा जरूरत नहीं। बट इंडोनेशियन जो रुद्राक्ष होते हैं वो माला में जो भी होते हैं वो पायुमुखी के ही इंडोनेशियन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द शिव पुराण जो भी पंचमुखी सिंपल 350 रुपीज में मिलता है हमारे पास। शिपिंग चार्जेस हम उसके ऊपर जो भी है शिपिंग चार्ज 350 विथ समथिंग जो भी है। सो आप पायुमुखी जनरली कोई भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि अ, जो भी ये रुद्राक्ष धारण करता है उसको एक अकाल मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु नहीं आ सकती है, ऐसा पुराणों में मेंशन है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से हमारे सोल, बॉडी, माइंड का एक अलाइनमेंट एंड एक
स्टेबिलिटी, बैलेंस बनता है। इससे आपकी बाहर की कुछ बाधाएं का इफेक्ट हमारे सोल पर या बॉडी पर, माइंड पे नहीं होता है। नेगेटिविटी हमारे साथ कनेक्ट नहीं होती है। ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट रिलेटेड या आप कुछ साधना से कनेक्टेड है तो उसमें भी ये बहुत बहुत लाभ देता है। सो ये रुद्राक्ष एक गुरु के रूप में है, एंड इसके प्लैनेट भी जुपिटर गुरु है। सो जहाँ पे भी रुद्राक्षी दीक्षा दी जाती है वहाँ पे पांचमुखी रुद्राक्षी दिया जाता है। सो जैसे ईशा फाउंडेशन या के यहाँ महाशिवरात्रि यहाँ उत्सव होता है तो वहाँ पे भी पांचमुखी के रुद्राक्ष या फोरमुखी के भी कई कई बार दिए जाते हैं। सो इन जनरल आप यूज कर सकते हैं। सो आगे हम बढ़ते हैं। जो 5 फॉर्म है जो लॉर्ड शिवा के, उनको हर एक उसका मुख जो है ये डिनोट करता है। तो इनमें हम डीप नहीं जाते हैं क्योंकि ये आगे हमारे भी थोड़ा है। तो 5 फॉर्म है लॉर्ड शिवा की: सदजोत, ईशान, तत्पुरुष, अघोर एंड वामदेव। तो इनका वास इस रुद्राक्ष में पांचमुखी में होता है। सो पंचमुखी के जो रुद्राक्ष पंच तत्व से भी कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं बट होते हैं। तो 5 बीट्स जो आप जिनको भी बीपी रिलेटेड इश्यू है तो वो आपको एक कॉपर वेसल में आप 3 बीट्स पांचमुखी की लेने हैं। वो आपको ओवर नाइट नाइट को रखना है कॉपर वेसल में, एंड मॉर्निंग टाइम उसको वाटर को लेना है ताकि आपका बीपी कंट्रोल में रहे। ये भी आप कर सकते हैं। सो इस रुद्राक्ष को इंडोनेशियन बीट में यूज किया जाता है। उसको जप माला हम बोलते हैं। मैंने कल आपको दिखाई थी, गले में छोटी छोटी 8 mm 6 mm 7 mm की हम माला यूज करते हैं। एंड जो भी सिद्ध माला होती है या 1 to 14 मुखी की रुद्राक्ष माला होती है या कोई भी माला होती है, उसमें एक छोटा सा बीट होता है, उसमें सुमेरु नाम का एक बिंदु भी कहते हैं उसको। उस रुद्राक्ष का 108 होंगी तो उस सुमेरु जो है 109 नंबर का होगा, ताकि आपको जाप करते वक्त समझ में आना चाहिए ना, इसलिए वो ऐड किया होता है। सो इस रुद्राक्ष को चार्ज करने के लिए मंत्र यहाँ पे मेंशन है। जो भी लास्ट तक रहेंगे उनको पीडीएफ आपको दी जाएंगी चैट बॉक्स में, लिंक गूगल ड्राइव की। अदरवाइज आपको ग्रुप में तो पीडीएफ नहीं मिलेंगी, तो आप रहिए ताकि आपको मिल सके। मुखी कनेक्टेड विद लॉर्ड कार्तिकेय on planet is, तो इसके जो देवता है जो कार्तिकेय है, जो बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ही उनको सीखने की नए नए आदत है, तो यही गुण इसमें रुद्राक्ष में है। विथ कार्तिकेय ने बहुत मतलब गॉडेस या देवी देवता हो, देवियों के साथ उनसे बहुत सीखे सीखे थे चीजें, तो उनकी भी उनका आशीर्वाद मिलता है। तो ये कनेक्टेड विद द गॉडेस ऑफ वेल्थ ऑल्सो, महालक्ष्मी। फॉर ये ज्यादातर वेरियर को आपको जो भी उनका स्किल इम्प्रूवमेंट करना है, क्रिएटिविटी इम्प्रूवमेंट करनी है, उनके लिए ये अच्छा माना गया है। जिनको भी लाइफ में लग्जरी चाहिए, कंफर्ट लाइफ चाहिए, प्लेजरस, फैमिली ओरिएंटेड है, या फैमिली में हार्मनी चाहिए, या हस्बैंड वाइफ में हार्मनी चाहिए, तो 2 6 का कॉम्बिनेशन भी आप वेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक दो कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ। जो कॉम्बिनेशन हम आगे बताते हैं, 2 3 कॉम्बिनेशन आप वेयर कर सकते हैं। सो 6 मुखी के बेनिफिट जो भी आपकी यूरिनरी इन्फेक्शन हो या
पीसीओडी की प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ों में भी ये हेल्प करता है। बट उसके थोड़ी सी थेरेपी के तौर पे आयुर्वेदिक के रेमेडी के तौर पे ही देखना चाहिए। तो ये आपके लेफ्ट आइज को प्रॉब्लम हो या सेक्सुअल डिसऑर्डर हो या यूरिनरी डिसीज हो या चाइल्डनेस में हो, तो ये इफेक्टिव चाइल्डनेस मतलब बच्चे नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी आयुर्वेदिक टाइप में रेमेडी है। सो वो आगे हम बताएंगे आपको। मतलब ये थोड़ा एडवांस पार्ट है तो यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है। बट आप चाहे तो इस कोर्स है हमारा, आप 5 दिन का कोर्स लोगे तो आपको उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। सो सिक्स मुखी आपको लव हारमोनी ये सारी चीजें देंगी ही। सबके लिए 5 4 6 मुखी वेयर करना अच्छा है। सो नेक्स्ट है सात मुखी रुद्राक्ष। सो सात मुखी रुद्राक्ष सप्त ऋषि एंड महालक्ष्मी से कनेक्टेड है। एंड उसके प्लैनेट है शनिदेव, सैटर्न, जो हमारे कर्म उसका ये फल देता है। जिनकी भी शनि की साढ़ी साथी चल रही है या शनि की महादशा चल रही है, उस टाइम आप उसको धारण कर सकते हैं। जिनके भी आर्टरीज में प्रॉब्लम है या सेक्सुअल डिसीजेस है, वो भी यूज कर सकते हैं। मोस्टली आठ शनि से फाइनेंशियली जिनका भी प्रॉब्लम है, इसमें ज्यादा इफेक्ट देता है। सो आठ सॉरी सात मुखी इफेक्ट देता है। एंड बहुत सारे इफेक्ट है सात मुखी के। इन जनरली वेल्थ के लिए ये कॉम्बिनेशन है जिसमें विष्णु लक्ष्मी बंद कहा गया है। एंड विष्णु लक्ष्मी बंद में 5 6 यानी 7 मुखी के रुद्राक्ष यूज किए जाते हैं। ये नोट्स में नहीं होगा बट आप ध्यान में रखिए। सो ऐसा भी कहा गया है कि ये जो पर्सन वियर करता है उसके ऊपर ऊपर कोई पॉइजन का असर नहीं होता है। उतना ट्रस्ट फेथ प्योरिटी के साथ वेयर करना चाहिए, तो ही ये प्रॉपरली बेनिफिट मिलता है। साथ में कि मोस्टली जो भी दिवाली के टाइम या हमारे कुछ भी फेस्टिवल आते हैं, संक्रांत या पोटली बनाते हैं ना हम पौर्णिमा टाइम, तो उस पोटली में सेवंतमुखी रुद्राक्ष रखते हैं एक दो, ताकि वो फाइनेंस से कनेक्टेड है या एक फाइनेंशियल ग्रोथ को दिखाता है सेवंतमुखी। एंड महालक्ष्मी भी इसके देवता भी है, सप्त ऋषि है, इसलिए वो हमारी हेल्थ पे भी अच्छे तरह बेनिफिट देता है। हेल्थ में भी ये आपकी जो भी दुश्मन है उनको भी नष्ट करता है। सो सब यहाँ पे जो लक्ष्य बताए, जो देवी भी बताई गई कंसल्टेड गॉडेस महालक्ष्मी की 7 मदर्स जो है, ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वरही, इंद्री, इनके से भी कनेक्टेड ये सातमुखी रुद्राक्ष है। सातमुखी के बाद हमारा नेक्स्ट है आठमुखी रुद्राक्ष। आठमुखी रुद्राक्ष के देवता है, लॉर्ड गणेश। ऑब्स्टेकल रिमूव करने के लिए आठमुखी रुद्राक्ष का यूज किए जाते हैं। इसके प्लैनेट है राहु, जो शैडो प्लैनेट या हिडन प्लैनेट माने जाते हैं। एट मुखी रुद्राक्ष बीट अभी ये आठ मुखी के आगे के जो बीट है वो अवेलेबिलिटी जो है, प्रोडक्शन या ग्रोथ जो है कम हो जाती है। इसकी कॉस्टिंग 8 मुखी के बाद थोड़ी थोड़ी 8 से 10 इतनी कॉस्ट नहीं है, बट 10 के बाद थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। आफ्टर 13 के बाद कॉस्ट ज्यादा है। सो इसलिए 7 मुखी को 1 मुखी बना सकते हैं डुप्लीकेट, तो इसका थोड़ा ऑथेंटिसिटी चेक करके लेना ही चाहिए। ठीक है, तो गणेश जी विघ्नहर्ता है। एंड इसको हम ऑब्स्टेकल रिमूवल रुद्राक्ष भी कह सकते हैं। जिनकी भी राहु की महादशा है या राहु का नंबर है या
कुछ राहु के रिलेटेड इश्यू आए तो आप 8 मुखी धारण कर सकते हैं, या शनि की दशा में भी वेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या कंफ्यूजन है, थोड़ा बहुत 7-8 कुछ प्लैनेट का थोड़ा बहुत इफेक्ट मिलता है, इसलिए ये दोनों कॉम्बो हम शनि एंड राहु के 7.5 या महादशा में हम वेयर कर सकते हैं। सो ये हमारे इंटेलिजेंस एंड हेल्थ पे भी बेनिफिट देता है। ये हमारे लीडरशिप क्वालिटी हो, या फेम हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, बिजनेस ग्रोथ हो, कुछ आपके लिटिगेशन के प्रॉब्लम हो, या आपका माइंड कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, प्रोस्टेट रिलेटेड, नर्वस सिस्टम रिलेटेड, या ब्लड ब्लैडर रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हो, तो इसमें भी ये बेनिफिट देता है। तो हर एक रुद्राक्ष आप यहाँ पे मैंने 1 to 8 मुखी रुद्राक्ष बताए हैं। इनमें आप जो भी रुद्राक्ष वेयर करते हैं तो उसको अभिमंत्रित करने के लिए कंडीशनिंग प्रोसेस करने के बाद आपको मंडे के शुक्ल पक्ष के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के बाद श्रद्धा भाव से वेयर करना है। तो ध्यान रखिए, बार बार वो मंत्र आ रहे हैं इसलिए मैं बोल दिया अभी। नेक्स्ट है 9 मुखी रुद्राक्षास। 9 मुखी लॉर्ड है नव दुर्गा, प्लैनेट है केतु, नेपच्यून। ये 9 देवीज, जो 9 देवता देवी है उनसे कनेक्टेड है। एंड इनके 9 मुख में 9 उनकी एनर्जी है। जो भी इसको वेयर करता है वो थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहता है, एंड उसका कॉन्फिडेंस भी होता है अच्छा, एंड उसकी जो एनर्जी है वो भी अच्छी होती है। ये ज़्यादातर जिनको भी बाहर की बाधाओं का प्रॉब्लम होता है, ब्लैक मैजिक हो, इविल आई हो, उनमें मोस्टली यूज़ किया जाता है, या वेयर किए जाते हो। मोस्टली वुमेन्स लोगों को ये ज़्यादा, फीमेल लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो आप वेयर कर सकते हैं। इस रुद्राक्ष आपको एज पर प्रोटेक्ट फॉर अल्टीमेट डेथ यूज कर सकते हैं। जो भी वेयर करता है उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, एंड आपको एक लॉर्ड कार्ल भैरव की एक ब्लेसिंग्स भी मिलता है। सो इसके प्लैनेट जो है वो हिडन या शैडो प्लैनेट है, बट ये स्पिरिचुअली केतु से कनेक्टेड है। तो ये आपके एक करेज को बढ़ाता है, एंड इसके हेल्थ बेनिफिट जो है वो हमारे हार्ट या हमारे डाइजेशन का मिसकैरेज प्रॉब्लम हो, फीमेल रिलेटेड, तो इनमें यूज किए जाते हैं हेल्थ रिलेटेड। सो हमारा लास्ट रुद्राक्षा है 10 मुखी रुद्राक्षा, जिनके देवता है विष्णु, एंड प्लैनेट है जुपिटर। सो इस रुद्राक्ष को जलोपनिषद में ये मेंशन किया है कि ये रुद्राक्ष यमराज से कनेक्टेड है। तो जिनको डेथ का फियर है उनके लिए ये अच्छा है। इनमें 1 to 9 मुखी के इन सारे जो भी क्वालिटीज है इसमें ऐड है, एंड ये सेम एक से जो भी 1 से 10 9 मुखी तक जो भी बेनिफिट देता है, इसमें बेनिफिट देने की इसमें क्षमता है। एंड क्योंकि जो 10 मुखी है हमारे यमराज जो है उनसे कनेक्टेड है, और लॉर्ड विष्णु जो दशावतार है उनके, उनसे भी ये ब्लेस्ड है। सो ये हमारे लाइफ में एक प्रोटेक्शन फ्रॉम हर एक प्लानिटरी इन्फ्लुएंस से, प्रोटेक्शन फ्रॉम हर स्पिरिट नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक से हमें करता है। सो जो भी इसको वेयर करता है
उसके जो भी 9 प्लांट है वो बैलेंस रहते हैं। जो भी पहनना फैमिली में आपके कोई भी पहन सकता है। सो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजिकल व्यू आप देख सकते हैं, बट 1 to 14 मुखी तक कोई भी वेयर कर सकते हैं। आप डिटेल में चाहते हैं तो कोर्स में हमने हर एक राशि के अनुसार, हर एक बर्थ नंबर एंड हमारे मूल्यांक भाग्यांक के अनुसार बताया है। एज पर योर प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, वेल्थ प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम के अनुसार भी कॉम्बिनेशन बता दिए हैं। तो ये सारे कोर्स में हैं, जो 5 दिन का कोर्स है हमारा। तो ये जो रुद्राक्ष है, ये हमारे हमारे करियर में सेटलमेंट देता है, हमारे ऑल ओवर प्लेजर देता है। जो भी लीगल या हमारे वास्तु के जो भी दोषा है इनको नलिफाई करता है, क्योंकि इन वास्तु दोषा नलिफाई करने के लिए आपको वास्तु में प्लेस करना चाहिए, वास्तु के अकॉर्डिंग करना चाहिए। एंड जिनको भी नींद की समस्या हो या माइंड इनबैलेंस रहता हो, कंफ्यूजन रहता हो, उनके लिए आप इस रुद्राक्ष को दे सकते हैं, ले कर सकते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। आपको इसका नोट्स में शेयर कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में देखिए। वन सेकंड। तो रिकॉर्डिंग में स्टॉप करता हूँ। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए अभी। ठीक है, तो नोट्स आपको दिए हैं, आप ले लेना वहाँ से गूगल ड्राइव। आगे हम थोड़ा बहुत जानकारी देते हैं। जो हमारा एक कोर्स है रुद्राक्ष का, 5 दिन का। सो आप इसको अवेलेबल इन रिकॉर्डेड कोर्स है। सो आप अकल्टवाणी ऐप जो हमारा है वहाँ पे तो अवेलेबल होगा। तो अकल्टवाणी ऐप पे आपको होम पेज पे बहुत सारे बाकी के भी कोर्सेज आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे यहाँ पे मोर देन 40+ कोर्सेज है। हमने ऑफर रखा है 50% टिल 15 फरवरी। उस डिस्काउंट कूपन के साथ वो कोर्स आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे रुद्राक्ष का कोर्स नीचे होगा। यहाँ पे कोर्स को यहाँ पे मेंशन है 1299, बट 50% से ये समथिंग 649 समथिंग आपको कोर्स मिलेगा। आप ले सकते हैं बाय अकलटवानी ऐप। लिंक ग्रुप में भी दी जाएंगे, एंड चाहे तो आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे मुझे की बॉक्स में भी लिंक दी है। तो टिल एनी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप बताएं, अदरवाइज आप यहाँ पे रुकते हैं।